ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, यह श्री साई बाबा का संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तो स्वयं साई बाबा ने अपने प्रिय भक्तों के पास ही यह संदेश भेजा है। और अगर आपके भी सामने आज का यह संदेश आ चुका हो तो भूलकर भी इस आज के संदेश को नज़रअंदाज करिएगा मत। जल्द ही आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आपने श्री साई बाबा से मांगा था, और एक व्यक्ति आपके घर शुभ समाचार लेकर भी आएगा और बड़े अटके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। बस ध्यान देकर आज के इस संदेश को सुनो। साई कहते हैं, हाँ, आज तक तूने जिस जिस चीज के लिए रोया है वह सारी चीजें तेरे पास जरूर आएगी, और जिन व्यक्तियों ने तुझे दुखी किया था उन्हें भी अब दुख मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मात्र अर्थात समय आ चुका है तेरे जीवन को आनंदमय करने का। एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तू चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि यह संदेश सुनने के बाद जो कुछ तेरे जीवन में घटित होगा उसकी कभी तूने कल्पना भी की नहीं होगी। इसलिए शांत मन से यह संदेश एक बार अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारा जीवन एक पल में बदलता हुआ तुम देखोगे। धैर्य रख, क्योंकि तुम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो। तुम अपने उज्जवल भविष्य में जल्द ही प्रवेश करोगे। प्रथम धैर्य रख, मैंने यह तुझे क्यों कहा। अर्थात अगर जीवन में बड़े बड़े ध्येय प्राप्त और स्वप्न प्राप्त करना हो, अगर आपको अपने सपने पूर्ण करना हो तो धैर्य रखना यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और श्री साई बाबा के दरबार में धैर्य जो व्यक्ति अर्थात रखता है वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंदे धैर्य रख। जो चीज़ें तेरे लिए अच्छी नहीं है वह चीज़ें मैं कभी तुझे दूंगा भी नहीं, लेकिन जो चीज़ें तेरे लिए बेहतरीन है वह चीज़ें मैं तुझे जरूर दूंगा। हाँ, थोड़ा सब्र रखना, यह तेरे लिए बेहतरीन है, इसलिए तू सब्र रख, क्योंकि अच्छी चीज़ें जीवन में यूं ही घटित कभी होते नहीं। बेहतरीन इंसान को बनने के लिए प्रथम सब्र रखना चाहिए खुद पर और ईश्वर की अर्थात शक्तियों को पहचानना चाहिए। अगर जीवन में अभी भी दुख है तो चिंता क्यों करता है। दुख तो इंसान के जीवन में यूं कभी आता नहीं। दुख का आने का कोई ना कोई मतलब रहता है। प्रथम मन में अगर बुरे गंदे विचार आते हैं तो प्रथम तुम्हें तुम्हारे मन को सकारात्मक करना है। मन को सकारात्मक करने का एक मार्ग भक्ति मार्ग अध्यात्म है। इसलिए तुम अध्यात्म में आ जाओ। तुम श्री साई बाबा का रोज सुबह अन्यथा संध्या काल कभी भी आप तुम नाम स्मरण करो, उनका नाम जपो। जल्द ही आपका जीवन उस स्थल पर जाएगा जिस स्थल पर जाने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मित्रों, हर घड़ी हम अर्थात हमसाया बनकर यह श्री साई बाबा तुम्हारे साथ है, और आप जल्दी ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होते हुए तुम देखोगे। मित्रों, प्रथम समझिए, आपकी सारी चिंताएं व्यर्थ है। आपकी चिंता ही आपके जीवन में दारिद्र्य लाती है। इसलिए प्रथम अगर कोई व्यक्ति आपको कोई एक बात कहता है तो उसी एक बात को दिल पे कभी लगाए मत बैठना, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतरीन है वह तो चीज़ें मैं तुम्हें किसी भी हाल में निश्चिंत ही दूंगा। बाकी परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक नहीं, अभी तो परिवर्तन ही यह तुम्हारा जीवन है। जीवन की सभी कमियों गलतियों का त्याग और हर प्रकार की अर्थात सद्भावनाओं में परिवर्तित करने का प्रयास करने से भी जीवन यात्रा मात्र सुगम हो जाती है। मित्रों, प्रथम समझिए, अर्थात अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल हमें हमेशा जरूर मिलता है। बाकी कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना है प्रकृति का नियम है। और जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ आप श्री साई बाबा पर छोड़ दो। श्री साई से कभी कुछ मांगो मत,
क्योंकि वो जानते हैं आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन तुम्हारा साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ तुम्हारा छोड़कर जाएगा। 4. अगर साई खुश हो तो वह अर्थात सरताज बना देते हैं, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देते हैं। पक्षी एक अन्न खाने के लिए खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार भी उस साई का शुक्रिया नहीं करता। इसलिए अभी से ही शिरडी के साईं बाबा के चरणों में जाओ और उन्हें आप प्रथम शुक्रिया करो, क्योंकि जो साई ने हमें दिया है उसके लायक हम कभी भी नहीं है। यही हमें प्रथम समझना चाहिए। बाकी मित्रों समझिए, मन ही मन सबको दंडवत प्रमाण अर्थात प्रणाम करो कि उनको पता ही न लगे। गुप्त दान गुप्त साधन बड़ा तेज होता है। सबको किया गया प्रणाम भगवान को प्राप्त होता है। यह बहुत ही उत्तम साधना है जो हर एक अच्छी तरह से कर सकता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को अर्थात साहसते नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना प्रथम शुरू कर देते हैं। मित्रों, मनुष्य के बारे में अर्थात मनुष्य के बर्बाद होने के कई कारण हैं। उनमें से प्रथम समझिए, श्री साई कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है। निंदा अर्थात नींद, गुस्सा, डर, मकान और काम टालने की आदत। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। और मित्रों, श्री साई कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला अर्थात नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन आते भी नहीं। और मित्रों, गीता में लिखा है, ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय कभी लेने देंगे ही नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की योग्य ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान के अर्थात भगवान को और खुद के भाग्य को दोष दो। इन बातों को हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है, क्योंकि यही तो कड़वे सच है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारे नहीं अर्थात सहारते नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू करते हैं। किसी ने कहा आप बहुत अच्छे हो। मैंने उससे पूछा काम है तो सीधे ही बता दीजिए। आज के ज़माने में किसी की अच्छाई भला किसको दिखाई देती है? मित्रों, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह दिखने का अवसर भी निश्चिंत ही देंगे। मित्रों, प्रथम समझिए जीवन के इस दौर को जो भी हमारे अर्थात हमारे पास है वह मात्र हमारे लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। और मित्रों, जब वाणी मौन होती है तब हमारा मन बोलता है। जब मन और अर्थात मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। प्यारे साई भक्तों, बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि वही अर्थात यही वो समय है जहाँ हमारी मुलाकात खुद से होती है। कहीं ना कहीं इस धरती पर कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। अर्थात पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धुती है, विचारों को नहीं। इसीलिए अगर आपको आपके जीवन में कुछ तो बेहतरीन प्राप्त करना हो ना, तो कुछ ना कुछ बेहतरीन देने का प्रयास भी करो। अर्थात मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, और ना मेरे नाम के यहाँ पर हजारों अर्थात इंसान है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, कभी किसी परिवार को टूटता और बिखरता देखकर बाहर से ये महसूस और अंदर से खुश मत हो जा अर्थात हो ना जाए। ये किस्मत और वक्त कब पलट जाए कि आपके अंदर की खुशी धरी की धरी रह जाए। जो इंसान दूसरों को टूटता देखकर अंदर से ज्यादा अर्थात दुख होता है, समय एक दिन उसके साथ
वैसी ही अर्थात सलूक करता है। शब्द बेशक कड़वे है लेकिन एकदम सत्य है। जब ठिकाने तुम हो तो खुशियों अर्थात खुशियाँ दुनिया में और कहा ढूंढे अर्थात ढूंढे। मित्रों प्रथम समझिए जीवन में अर्थात जीवन के 3 मंत्र। आनंद में कभी किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में कभी किसी को उत्तर मत दीजिए, दुख में कभी भी निर्णय लीजिए मत। जिंदगी के इस रण में प्रथम खुद श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन में बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को हमें अच्छी तरह से निश्चिंत लड़ना पड़ता है। प्यारे साईं भक्तों, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है, इसलिए तुम मात्र अभी अर्थात बिल्कुल भी चिंता करो मत। बाकी देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री अर्थात ये कभी साधारण नहीं है होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों ध्यान रहे कि जीवन में कभी भी बुरे वक्त पर जाइए मत, क्योंकि वह तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारा जीवन आनंदमय करता है। अर्थात हंसिए, जो भी कर हंसिए, केवल भाग्यशाली लोग हंस पाते हैं। हंसी परमात्मा का एक वरदान है और एक आनंद है, एक उत्सव है। जिंदगी होकर अर्थात कोई भी कार्य न करो। मित्रों प्रथम आपको समझना है जीवन में जो जो होता है वो बेहतरीन के लिए होता है, इसलिए जिद्दी होकर उदास रहकर कभी कोई काम करिए मत। बस आनंदी और प्रसन्न मन से आप अपना कार्य करो, निश्चिंत आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। बाकी मित्रों प्रथम समझिए श्री साई कहते हैं कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का उसके पास हिसाब है। इसीलिए ईश्वर की शक्तियों को पहचानो, उनकी शक्तियाँ तुम्हें जीवन में आनंदमय अर्थात करवाती है। बाकी तेरी दया से मेरा घर धाम अर्थात धाम बन गया, मैंने सिर को झुकाया, मेरा हर काम श्री साई तुम्हारा नाम लेने से बन गया। जो मन शुद्ध और अर्थात वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो भी श्री साई बाबा का साथ अवश्य उसे प्राप्त हो जाता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर श्री साई मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ श्री साई बाबा मिलते हैं। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। साई भक्तों, दिल में रहने वालों को दिल से निश्चिंत ही यह संदेश सुनिए। कभी जीवन में हारा हुआ अगर आप महसूस करो और कोई मार्ग आपको ना दिखे तो श्री साई बाबा के चरण अवश्य आना। मित्रों प्रथम आपको निश्चिंत ही समझना है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे श्री राम के निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं होनी होय सो होए। अर्थात जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है अर्थात होकर ही रहेगा। प्रथम समझिए, आप अगर चिंता करोगे तो आपकी चिंता और ज़्यादा निश्चिंत बढ़ जाएगी। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी तलाश मुकम्मल ने बिगाड़ रखा है सुकून, वरना जिंदगी खामियों के साथ अर्थात भी इतनी बुरी निश्चिंती ना कभी थी। बाकी मित्रों प्रथम समझिए, जो व्यक्ति हर समय श्री साई बाबा का नाम जप निस्वार्थ मन से करता है, श्री साई उसके साथ अवश्य चलती है। मित्रों शांत रहो, जल्दी आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उससे भी ज़्यादा आपका जीवन निश्चिंत आनंदमय हो जाएगा। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। बाकी जीवन में अर्थात जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जैसे आयु बड़ी अर्थात बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। परिवर्तन का शौक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता, यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में
अधिक ज़्यादा दुख पाता है। दर्द अर्थात दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी अर्थात मांग लिया करता है। मित्रों, प्रथम घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, अर्थात शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, क्योंकि अर्थात अपना व्यक्तिमत्व इतना ऊंचा अर्थात इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने पूछा कि अर्थात किसने कुछ भी कहा, बस मुस्कुरा दिया हमने। अर्थात अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा हो जाए और चिता जलने से पहले अपनी अर्थात निश्चिंती चेतना जाग जाए। मित्रों, बस यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बस आप बहुत हुआ, आपके जीवन में जल्दी ही आनंद आने वाला है। अब आपका जीवन आनंदमय होने वाला है। मित्रों, शांत रहो, क्योंकि जो आप तुम्हारे जीवन में होगा वो बेहतरीन होगा। प्रथम हमें समझना चाहिए मित्रों, कुछ भी आपका नहीं, कुछ भी आपका रहेगा नहीं। एक बात तुम्हें समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आप पर अर्थात आप पर सदैव है और आप पर सदैव रहेगी। अगर आप अभी भी चिंतित है और अभी भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो निश्चिंत ही आपकी वह सारी चिंता व्यर्थ है। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, ईश्वरीय देन क्या रहती है, अर्थात ईश्वरीय देन वही है। अर्थात अगर एखादी व्यक्ति ने आपको आनंद दिया तो आनंद आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ईश्वरीय देन सबको कभी प्राप्त हो जाती नहीं। ईश्वर हर समय उनके साथ रहते हैं जो ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं। और मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। उन पर क्या गुस्सा करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, जीवन के इस शरीयत में अगर आपके पास ढेर सारा ज्ञान है तो अर्थात वह ज्ञान होते हुए भी अगर आप गलत निर्णय लेते हो ना, तो वह मात्र आपका गलत कार्य है। प्रथम हमें समझना चाहिए, जो हमारे पास अभी है उसे हमें अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए। जो आपको ईश्वर ने दिया है उस पर आप प्रथम आनंदित रहो। कुछ भी आपका नहीं है और कुछ भी आपका यहाँ पर रहेगा नहीं। प्रथम समझकर जीवन जियो, क्योंकि जीवन में कभी कुछ अच्छी तरह से घटित नहीं होता। बाकी जो घटित होता है उसे हमें अच्छे मन से स्वीकारना भी पड़ता है। यही बातों को तुम्हें योग्य अर्थात योग्य पद्धति से समझना है। श्री साईं बाबा के कृपा से जल्दी आपका जीवन उस स्तर पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। एक बात तुम्हें समझना चाहिए मित्रों, कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं है और कुछ भी आपका यहाँ पर निश्चिंत ही रहेगा नहीं। यही हमें निश्चिंत ही समझना है। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, शांत रह। मेरे प्रिय बंदे, इस संदेश अर्थात संदेश के माध्यम से निश्चिंत ही मैं तुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें बताने आया हूँ। प्रथम, निश्चिंती तुम्हें जीवन में एक बात समझना ही चाहिए, कुछ भी यहाँ पर तुम्हारा नहीं है, अर्थात कुछ भी यहाँ पर तुम्हारा रहेगा नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसमें ही अर्थात निश्चिंत ही तुम्हें आनंदी रहना है। मित्रों, शांत रहिए, क्योंकि जल्दी ही निश्चिंत ही आपके जीवन में आनंद आएगा। बस एक ही बात समझना चाहिए, हमें जो हमें मिलता है उसमें हमें आनंदी भी रहना चाहिए। बाकी श्री साईं कहते हैं, कैसे है मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझे प्रथम कहता हूँ कि निश्चिंत आपका जीवन अभी उस स्तर पर जाने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। उससे भी ज़्यादा
आनंद आपको जीवन देने वाला है। प्रथम आप समझ लीजिए, जीवन के इस सफर में कुछ भी हमारा नहीं है और कुछ भी यहाँ पर हमारा रहेगा नहीं। बस जो भी तुम्हारे पास है, बस उसमें तुम्हें आनंदमय मात्र निश्चिंत ही रहना है। अगर आपको इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ सके हो तो आपका जीवन कभी भी दुखदायी होगा नहीं। मित्रों, शांत रहना सीखिए इस दुनिया में, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है वो व्यक्ति जीवन में हर समय हर स्थिति में कहाँ ना कहाँ भटकता रहता है। प्रथम आपको समझना होगा, जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है अर्थात हो रहा है और होने वाला है, वो सब कुछ हमारे लिए बेहतरीन ही है। आप जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिस स्थिति को देखकर तुम मात्र आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक बात समझ लीजिए, अगर आप अभी भी चिंतित हैं अर्थात अभी भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो मित्रों क्यों चिंता करते हो? समझ लेना हमारी इन बातों को कि जितना ज़्यादा आप जीवन में चिंता करोगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा वही चिंता आपको हमेशा के लिए रुलाएगी। एक बात समझ लीजिए, कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं है और कुछ भी आपका यहाँ पर रहेगा नहीं। अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो आनंद हर समय सबको देना सीखो। बस यही हमें हर समय योग्य पद्धति से समझना चाहिए। मित्रों, जल्दी आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा अर्थात जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, उससे भी अच्छा आपका जीवन हो जाएगा। बाकी कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा कभी कहिए मत। सब कुछ हमारे लिए बेहतरीन है और सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही है। एक बात समझ लीजिए मित्रों, अगर आनंद आपके जीवन में आया नहीं तो वो आनंद मात्र लाने की प्रथम तुम खुद में धमक रोको, क्योंकि जिंदगी के सफ़र में कुछ भी ज़्यादा काल तक रहता नहीं। अगर एक आधी चीज़ आपसे दूर गए अर्थात हो चुकी है तो उससे भी अच्छी चीज़ें आपको जीवन में ईश्वर योग्य समय आने पर निश्चिंत ही दे देंगे। रुको, आप एक बात समझ लो, जल्दी ही आपका जीवन उस अर्थात स्थिति पर जाएगा जो अर्थात जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, अर्थात जीवन में सुख उसको मिलता है जो हर व्यक्ति को सुख देता है। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता का आगे झुके, किसी के पैसा और संपत्ति के आगे झुकना यह मात्र पूर्णत्व व्यर्थ है। यह प्रथम हम सबको योग्य पद्धति से समझना होगा। जल्दी ही आपका जीवन आनंदमय होने वाला है। मित्रों, आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप शांत रहना यही आपके लिए बेहतरीन है। समझ लेना आप अपने जिंदगी को, क्योंकि यह जिंदगी कभी हमें मात्र अर्थात आनंद यहाँ पर करती नहीं, लेकिन आप जैसे विचार करते हो, जैसे आप यहाँ पर जीवन जीते हो, वैसा ही यहाँ पर आपका जीवन अर्थात होते चलता है और चलते रहता है। यह बातें तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा। श्री साई कहते हैं, रुक, जो तुझे प्राप्त हुआ है वह तेरे लिए बेहतरीन ही है। और मित्रों, प्रथम आप समझ लीजिए, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन जिंदगी के इस सफर में हमें मात्र योग्य कर्म करना ही चाहिए। एक बात आप समझ कर देखिए, अगर आप सदैव के लिए चिंता करोगे तो आपकी वही चिंता आपको मात्र दुखी करेंगी। इसलिए कभी भी आप चिंता करिए मत। हर समय एक बात समझ लीजिए, ईश्वर ने हमें जो दिया है वो मात्र हमें अर्थात अच्छा ही दिया है। इन्हीं बातों को तुम्हें योग्य पद्धति से समझना है। श्री साई कहते हैं, हाँ, तेरा जीवन आप आनंदमय नहीं हुआ तो कहना। मित्रों, प्रथम हमें समझना चाहिए, जिंदगी के इस सफर में कुछ भी ज़्यादा अर्थात ज़्यादा काल तक नहीं रहता और टिकता भी नहीं। इसलिए जीवन में आपको एक बात योग्य पद्धति से समझना है, जो अभी आपके पास है वह आपके लिए बेहतरीन है।
एक बात समझ कर तो देखिए कि जो ईश्वर दे सकते हैं वो ईश्वर ले सकते हैं। मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी अभी भी नहीं है। शांत रहकर आप अपना जीवन जियो, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ो। आपने साधन को अर्थात किसी भी तरहहीन अर्थात निम्न श्रेणिक अर्थात श्रेणी का नहीं मानना चाहिए, और साधन की सफलता भगवान प्राप्त अर्थात भगवान प्राप्ति के विषय में पूर्णत्व कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न अर्थात निम्न श्रेणी का कभी नहीं होता। प्रथम गुरु के हृदय में उम्र कैद अर्थात मिले हमें, थक जाए और वकील फिर भी जमानत ना मिले हमें। मित्रों, प्रथम समझना है संबंधों की गहराइयाँ अर्थात गहराइयों का हुनर अर्थात पेड़ों से सीखे। जड़ों में जख्म लगते ही अर्थात शाखें सूख जाती है। रिश्तों की कदर करती है अर्थात करनी है तो वक्त रहते कर तुम कर अर्थात कर लेना सीखो। बस यही हमें समझना है। श्री साईं बाबा की कृपा से आपका जीवन आनंदमय निश्चिंत हो जाएगा। बाकी कुछ भी आपका नहीं है और कुछ भी आपका यहाँ पर रहेगा नहीं। मित्रों, बस एक बात अभी भी समझ नहीं लिए गए तो समझ लो कि क्या है यहाँ पर अर्थात जो है वो हमारे लिए बेहतरीन है। ऐसा कुछ समझकर बोलकर हमें जीवन में आनंदमय होना चाहिए। बाकी मित्रों, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन ईश्वर की शक्तियाँ हमारे साथ है तो हमारा कभी कोई बुरा कर सकता नहीं। इन बातों पर तो प्रथम विश्वास रखो। बाकी सुमिरन कर सदगुरु का साथ वो निभाएंगे, मंजिल पे तुम निकलो, रास्ता सदगुरु बताएंगे। बस खुश रहो तुम, खुशी का राज श्री साई बताएंगे। बस साई बाबा को अर्थात पुकारो तुम, रिश्ता श्री साई निभाएंगे। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, शांत रहो। श्री साई कहते हैं, बंदे कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है अर्थात यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, अगर अभी भी आपके जीवन में दुख है तो वह दुख आपके मन के अनुसार आए है। अगर आनंद प्राप्त करना हो तो आनंद देने की तैयारी भी रखो। साई भक्तों, समझ लीजिए, लेन देन परमात्मा कहते हैं कि अर्थात कोई हमें पानी का ग्लास भी पिला दे, उसका भी कर्ज हमें देना पड़ेगा। इसलिए किसी से भी कभी मुक्त का न खाए। हमें अपना लेन देन बराबर रखना है। हमारा कोई ले जाए लेकिन हमें किसी का नहीं खाना, वरना हिसाब देने के लिए 84 तैयार है। कम है थोड़े से गुजार कर लो, जितना है पास बस उसी से सब्र कर लो। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। श्री अर्थात निश्चिंती साई बाबा की कृपा से आपका जीवन जल्द ही आनंदमय हो जाएगा। बाकी मित्रों, क्या यहाँ पर हमारा है, प्रथम समझ लीजिए, जो अभी आपके पास है वो आपके अर्थात आपके लिए कुछ काल के लिए है। प्रथम समझिए, कुछ भी यहाँ पर हमारा नहीं है। जो हमें ईश्वर ने दिए है वही हमारे लिए प्रथम खास है। इसीलिए कभी भी आप मात्र ज़्यादा चिंतित होना मत। बस यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी इस जीवन की दौड़ में क्यों पूर्णत्व चिंता करें, जो होगा वो होकर रहेगा। बस खुद पर तुम सबसे ज़्यादा विश्वास करो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, श्री साई कहते हैं, रुक जा, क्योंकि जल्दी ही तेरा जीवन उस स्थिति पर चला जाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। अर्थात उससे भी अच्छा तेरा जीवन अभी मात्र निश्चिंत ही हो जाएगा। प्रथम आपको समझना चाहिए, जिंदगी के इस दौर में आपके साथ कोई हो अथवा ना हो, लेकिन आपको सदैव जीवन में
योग्य कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो आपके पास है वही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। प्रथम समझिए, जब भी ईश्वर आपको अच्छी चीजें देते हैं तब वो अच्छी चीजें आपको आपके कर्म के अनुसार देते हैं। और जब सारथी श्री कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद श्री कृष्ण से हो तो टूटने का भी भय नहीं। मित्रों, समझ कर देखिए, आपके जीवन में जो अभी तुम्हारे पास है निश्चिंत ही वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। बाकी शांत रहकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन के इस सफर में जो जो हमें मिलता है अर्थात वही हमारे लिए बेहतरीन होता है। बस यही हमें जीवन में समझना चाहिए। साईं बाबा की कृपा से आपका जीवन निश्चिंत ही आनंदमय हो जाएगा और आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए। प्रथम, जीवन के इस सफर में कुछ भी हमारा नहीं। प्रथम समझिए, शांत रहिए, जल्दी ही आपका जीवन उस स्थिति में जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उससे बेहतरीन निश्चिंत ही आपका जीवन हो जाएगा। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, एक बात समझ ले बंदे, जीवन की दौड़ तुझे अकेला ही करना है। जो जो तूने अभी तक खोया है उससे बेहतरीन तुझे निश्चिंत ही मिलेगा। परमात्मा तो अर्थात परमात्मा तो हर वक्त हमारे साथ है। हम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि वह हमें कब कहाँ और कैसे बचाते हैं, हमारी किस प्रकार मदद करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कभी जरा भी कष्ट तकलीफ आए तो हम गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात का पक्का निश्चय कर ले कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण है जिसमें निश्चिंत ही हमारी ही कोई भलाई छिपी है। इसलिए हर तरफ की जिद्द छोड़कर जो भी जैसा भी हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करे, यो श्री साई के प्रति शुक्राना करे। मित्रों, मैं क्या मांगू श्री साई, तुम तो अर्थात अंतर्यामी हो, किसी को क्या देना है अर्थात तुम सबके स्वामी हो। तेरी ही रजा में रहूं, बस एक यही वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी आप भर दो। बस यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। मित्रों, जल्दी आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उससे भी आपका जीवन आनंदमय निश्चिंत ही हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ, क्योंकि जल्दी ही आपका जीवन अर्थात उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उससे आनंददायी आपका जीवन निश्चिंत हो जाएगा। श्री साई कहते हैं, हाँ, आप तेरा जीवन आनंदी तुझे करना हो तो प्रथम तुझे अच्छे कर्म करना ही होगा। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, ध्यान करो अपने श्री साईं बाबा का, रखो अटल विश्वास, अर्थात मत घबराना, मन बावरे, जब सद्गुरु है निश्चिंत ही तेरे साथ। समझ लीजिए, अर्थात अनियमित विचारों की स्वाधीनता, विचलित मन की तृष्णा कर्तव्य पथ से शत बार भ्रमित करती है तुझे। मैं शत बार संयोजित करता भाव प्रेरणा सूक्ष्म रजु धूमिल करते मेरे मार्ग प्रशंत, लक्ष्य प्राप्ति के प्रज्वलित ज्वाला अर्थात आपूर्ति करती नवीन आशा मेरे निज उर में करो दृढ़ संकल्प संकोच रहित पथ सृजित कर चित्त की अमृत धारण पुण्य विस्मृत करती है मेरे ध्यान को। मित्रों, इसका अर्थ एक ही समझिए, जीवन में कभी भी खुद के मन को विचलित मत होने देना। बाकी संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू है। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नजदीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट तो नहीं अपितु सहायता सामने निश्चिंत ही रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है यह प्रथम तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है, यह भी तुम्हें निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, श्री साई कहते हैं,
चिंता करिए मत। मित्रों, हमारे दुख का कारण सम्मान की कमी नहीं, सम्मान की मांग है। आकर्षण का सिद्धांत विश्वास पर काम करता है। बहुत से लोग इसे अर्थात महज सही नहीं मानते। प्रथम समझिए, जो इसका प्रयोग करने वाले होते हैं उनका विश्वास अंतिम अर्थात शोर पर चला जाता है। यही अर्थात उसी प्रकार होने वाला होता है जैसे बोया बीज जमीन से निकलने वाला हो, लेकिन जल्दबाजी में अक्सर हम उसे बीज में छोड़ देते हैं। अंत विश्वास एवं इसका प्रयोग सही ढंग से करें। मित्रों, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर अर्थात कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए, अर्थात संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वही दूर करो। प्रथम यहाँ फिर उनसे किनारा कर लो, अर्थात ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस ले और जाने दे, बाकी खुद को खुश रखने के लिए तरीके खोजे। तकलीफें मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है, इसलिए प्रथम आप खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जीवन के इस सफर में जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसका जीवन कभी भी दुखदायी हो जाता नहीं। मित्रों, जल्द ही आपका जीवन उस स्थिति में जाएगा जिसकी आपने निश्चिंत कल्पना नहीं की थी। उससे भी बेहतरीन आपका जीवन निश्चिंत बन जाएगा। प्रथम समझिए, आप अपने जीवन में अर्थात जीवन को जो आपके जीवन में घटित होता है वह आपके लिए बेहतरीन ही होता है। बाकी जो व्यक्ति हमेशा के लिए शांत रहकर अच्छे कर्म करे उसका जीवन कभी बुरा मात्र होगा नहीं। मित्रों, आज यह संदेश जो व्यक्ति योग्य मन से योग्य शांत मन से सुनेगा उसका जीवन निश्चिंत ही सकारात्मक और उसका मन निश्चिंत ही आनंदमय हो जाएगा। प्रथम समझिए आप अपने जीवन को, क्योंकि जीवन के इस सफर में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रथम समझिए, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोचोगे तो आपका जीवन आपको खुशियों से भर देगा। प्रथम सकारात्मक अगर आपको रहना है तो प्रथम आपको जीवन में आनंदमय रहकर कर्म उत्तम करना होगा। प्रथम आपको जीवन में योग्य कर्म निश्चिंत करना होगा। बस यही हमें जीवन में योग्य पद्धति से समझना होगा। श्री साईं बाबा की कृपा से आपका जीवन आनंदमय जल्दी हो जाएगा। मित्रों, प्रथम निश्चिंती समझिए, आज अगर जीवन में दुख है तो इसका अर्थ यह कभी भी नहीं कि कल भी आपके जीवन में दुख आएगा। कल भी आपके जीवन में अर्थात सबसे ज़्यादा संकट आएगा। प्रथम समझने जैसी बात है, जीवन के इस सफ़र में जो कुछ भी होता है वो तो हमारे लिए बेहतरीन ही है, लेकिन अगर आप हर समय चिंता करोगे तो वही चिंता आपके जीवन को नष्ट कर देगी। एक बात समझ कर देखिए, अगर जीवन दुखों से भरा हुआ है ना तो निश्चिंत ही हमारा मन हमें आनंदी कर सकता है। अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो प्रथम आपको जीवन में अच्छी तरह से योग्य कर्म करना होगा। श्री साईं कहते हैं, शांत रहना सीख बंदे, क्योंकि जो तेरे जीवन में निश्चिंती ही अर्थात निश्चिंती तेरे जीवन में होते रहता है वह तेरे लिए अच्छा ही होते रहता है। प्रथम समझिए आप अपने जीवन को, क्योंकि जीवन के इस सफ़र में कुछ भी असंभव नहीं। प्रथम हमें समझना ही चाहिए, जीवन के इस सफ़र में जो हो रहा है वो मात्र बेहतरीन ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो तो अर्थात इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। प्रथम हमें समझना चाहिए निश्चिंती अर्थात जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो प्रथम आपको अर्थात उत्तम कर्म करना होगा। प्यारे साईं भक्तों, यह आज का संदेश शांत मन से आप आगे जरूर सुने।
एक बात तुम्हें समझना ही चाहिए कि आज जो तुम्हारे पास है वही कल तुम्हारे पास अर्थात रहेगा या नहीं। अर्थात इसका तो कोई अर्थ हमें पता नहीं, लेकिन एक बात तुम्हें हमेशा के लिए समझना चाहिए, जो अभी तुम्हारे पास है वह सब कुछ तुम्हारे लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। प्रथम तुम्हें समझना है, जीवन के इस सफ़र में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ बेहतरीन ही होता है। इसलिए आप ज़्यादातर अर्थात ज़्यादा तक चिंता करिए मत। जल्दी ही आपका जीवन अर्थात उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की थी, उससे भी बेहतरीन आपका मात्र जीवन निश्चिंत हो जाएगा। मित्रों, जल्दी ही आपका जीवन अर्थात जो होगा वो बेहतरीन ही होगा। प्रथम समझिए, अगर आज आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही तो प्रथम वो आनंद आपको प्राप्त हो नहीं रहा, इसका कारण आप अर्थात खुद है। प्रथम समझिए, जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना हो तो प्रथम हमें मात्र खुद को अर्थात खुद पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। श्री साईं बाबा की कृपा से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, प्रथम समझिए, आज अगर आपके जीवन में दुख है तो निश्चिंत आपका जीवन एक प्रकार से दुखाली नहीं। प्रथम समझिए, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक बातें करता है उसका जीवन हमेशा आनंदमय होता है। इसलिए कभी भी अपने मन को निश्चिंत या नकारात्मक करिए मत, शांत रहिए। जीवन को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, ताकि जो हो रहा है वो मात्र बेहतरीन ही हो रहा है। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर जीवन के इस शरीयत में आपको जीतना है तो प्रथम आपको अर्थात उत्तम कर्म निश्चिंत ही करना होगा। मित्रों, प्रथम आपको समझना होगा, जो अभी आपके जीवन में हो रहा है वह सब कुछ अर्थात आपके जीवन में उत्तम ही हो रहा है। अर्थात उत्तम बात करते रहिए, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, व्यक्ति का मन जैसा होगा, जैसे उसके विचार होंगे, अर्थात वैसा उसका निश्चिंत जीवन होगा। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आपको हर एक व्यक्ति को आनंद प्रथम देना होगा। प्यारे साईं भक्तों, प्रथम समझ लीजिए, श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, अर्थात कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई था मेरा जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। समझिए, जीवन में जितना ज़्यादा संकट और संघर्ष रहेगा, प्रथम उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में आनंद रहेगा। इसलिए कभी भी आप संकट में रोइए मत। प्रथम जीवन के इस सफ़र में जो तुम्हें मिला है उसमें तुम आनंदी रहो, क्योंकि जो हमें ईश्वर देते हैं वो हमें बेहतरीन ही देते हैं। इन्हीं बातों को तुम्हें सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों पर हमें मात्र विश्वास रखना चाहिए। मित्रों, जल्द ही आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। वही तुम्हारा बड़ा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, अगर जीवन आपको दुख दे रहा है तो इसका अर्थ ऐसा कदापि ही नहीं आपने बुरे कर्म किए। प्रथम समझने वाली बात आपको अर्थात समझना चाहिए, जीवन के इस सफ़र में जो होते रहता है वो हमारे निश्चिंत ही अच्छाई के लिए होते रहता है। इसीलिए आप अपनी चिंता को छोड़ो और निश्चिंत ही हमेशा ईश्वर की भक्ति करने पर लक्ष्य केंद्रित करो। बस यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी रोजाना पढ़ो। पहला मरना आवश्यक है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वो निश्चिंत ही भरेगा, चौथा जहाँ उलझो वही सुलझो, पांचवा है जो है उसमें संतोष करो। बस रोजाना इसे सुनो और चिंतन करो। ये मतलब की दुनिया है, साथ क्यों को अर्थात कोई तुम्हारा देगा। श्री साईं पर विश्वास करो, साथ बस तुम्हें वही देंगे, बस उन पर तुम्हें विश्वास करना है। और जब प्रभु को आपसे प्यार होता है तो वो उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं
जो आपके कभी काबिल नहीं होते। श्री भगवान को मंदिर नहीं, अर्थात भगवान को मंदिर नहीं, मनुष्य का हृदय पसंद है। मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में ईश्वर की चलती है। मित्रों, प्रथम समझिए आप अपने जीवन को, अर्थात जो आपके जीवन में हो रहा है वो तो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए अगर आज भी अगर तुम चिंतित में हो और अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हो तो वह मात्र आपकी चिंता व्यर्थ है। एक बात तुम्हें मात्र निश्चिंत ही समझना चाहिए कि जीवन की इस शरीयत में एक बात निश्चिंत ही समझिए कि जो हमारा है वो तो हमें किसी भी परिस्थिति में मिलेगा ही। इसलिए जो तुम्हें जीवन में प्राप्त करना है उससे बेहतरीन तुम्हें अब जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन के इस सफ़र में जो कुछ होता है निश्चिंत ही वह हमारे अच्छाई के लिए होता है। इसलिए अगर आप जीवन में अभी भी दुखी है तो यह दुख आपके मन के आधार के अनुसार है। अगर आपका मन सदैव आनंदी नहीं रहकर जीवन जिएगा तो कभी भी आप जीवन में निश्चिंत आनंदी रहेंगे नहीं। श्री साईं बाबा की कृपा से जल्द ही आपको वह मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, अर्थात उससे भी बेहतरीन आपको जीवन में जल्दी मिलने वाला है। मित्रों, एक बात समझकर जीवन जियो, अर्थात वो इतना ही है कि जीवन के इस सफ़र में जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। अगर आपको जीवन में निश्चिंत ही आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र निश्चिंत आपको आनंदी रहकर निश्चिंत ही उत्तम कर्म करना होगा। श्री साईं कहते हैं, बंदे डर मत, चिंता कर मत, जो होगा वो मात्र बेहतरीन होगा। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, जिंदगी के इस शरीयत में जो होता है वह अच्छाई के लिए होता है। प्रथम आपको समझना चाहिए, अर्थात जीवन में अगर आनंद नहीं है तो आनंद हमें पूर्णत्व हमारे मन को, अर्थात हमें आनंदी करना चाहिए। जो आपने अभी तो खोया है उसे बेहतरीन अगर आपको प्राप्त करना हो तो प्रथम आपको मात्र हर व्यक्ति को आनंद देना चाहिए। एक बात समझिए, अगर आपको जीवन में उत्तम कर्म आप करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, जल्दी ही आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उससे भी बेहतरीन आपको आपके जीवन में निश्चिंती मिलेगा। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो वह चिंता व्यर्थ है। श्री साईं कहते हैं, मित्रों, एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। पूछा, ये क्यों नहीं लिया? खूबसूरत जवाब उसने दिया, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी पर खरीदने की मेरी औकात नहीं है। प्रथम समझिए, ईश्वर हर समय आपके हृदय का, अर्थात और आपके मन का सारी चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र आपको निश्चिंत ही उत्तम कर्म करना होगा। जल्द ही आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने निश्चिंत ही कल्पना नहीं की थी। उससे बेहतरीन आपका जीवन हो जाएगा। मित्रों, शांत रहिए, क्योंकि आपका जीवन निश्चिंत ही जल्दी ही आनंदमय हो जाएगा। समझिए, अगर अभी भी आप दुखी है ना तो वह दुख, अर्थात आपके मात्र निश्चिंत विचार के अनुसार आपके जीवन में आया है। अगर आपको आनंद प्राप्त करना हो तो आनंद हर किसी को दीजिए। बाकी बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का धन पैसा संपत्ति बोलती है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। मित्रों, समझ लीजिए, तन उजला मन काला बगुले जैसा भेष, इससे तो कोवा भला पाहर भीतरे।
प्रथम समझिए, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। किसी को दर्द देकर कभी खुशियाँ नहीं मिलती। दिल दुखाने वाले को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का। जनाब, जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। इसीलिए अपने मन के शांति को बढ़ाओ, अर्थात अपने मन के शांति को बढ़ाकर इस संसार में कोई भी संपत्ति इससे अच्छी नहीं है। पलट कर ना बोलने का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास जवाब नहीं। एक अच्छा इंसान रिश्ते को बचाने के लिए अर्थात खुद खामोश होकर हार जाना बेहतर समझता है। बाकी मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इससे मिठास है वह शक्कर कभी नजर नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना मुझे दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती है। मित्रों, अभी भी समय है। जीवन के इस समय में जो होता है वह हमारे बेहतरीन के लिए ही होता है। समझ कर तो देखो आप अपने जीवन को, जो है वो अच्छा है। इसलिए कभी भी ज़्यादा कुछ ईश्वर के चरणों में मांगिए मत। बस जो ईश्वर हमें देते हैं वो मात्र हमें अच्छा ही देते हैं। बाकी मित्रों, जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपको यह सृष्टि दिखेगी। टूटी हुई चीज भी धन्य बन सकती है, अर्थात अगर हम प्रभु को उसकी बागडोर सौंप देवे। मित्रों, प्रथम साई कहते हैं अपनी खुशियाँ वहाँ मत ढूंढ जहाँ तू अर्थात तू आपने उन्हें खोया है। अर्थात क्योंकि छीनने वाले देने की फितरत नहीं रखते। और मित्रों, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूँ ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए निश्चिंत ही अच्छा होगा। इसलिए प्रथम आपको विश्वास रखना है। हाँ, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आपको जीवन में निश्चिंत ही उत्तम कर्म करना होगा। बस यही आपको जीवन में उत्तम पद्धति से समझना होगा। श्री साईं बाबा के कृपा से आपका जीवन आनंदमय होता ही चला जाएगा। मित्रों, एक बात आपको समझना जरूरी है कि जीवन के इस सफर में जो घटित होता है निश्चिंत ही वह हमारे लिए बेहतरीन होता है। अगर आप अभी भी चिंतित है तो निश्चिंत ही आपकी यह चिंता व्यर्थ है। मित्रों, ईश्वर तो बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर वो तुम्हें देते हैं। इसलिए अगर आपको भी अपने जीवन में आनंद आपको रहना हो तो प्रथम आपको खुद पर मात्र विश्वास रखना होगा। मित्रों, शांत रहकर अपने जीवन को गुजारो, क्योंकि अगर आप आज भी जीवन में दुखी है तो वह दुख आपके मन के अनुसार आपको आया है। प्रथम समझिए, अर्थात आप अपने जीवन को, अर्थात जो हमारे जीवन में होता रहता है वह हमारे लिए बेहतरीन ही है। एक बात तुम समझ लो कि जीवन के इस दौर में कोई तुम्हारे साथ अर्थात रहे अर्थात ना रहे, लेकिन श्री साईं बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आज भी तुम जीवन में चिंता करते हो तो मित्रों, वह चिंता एक ना एक दिन तुम्हें निश्चिंत ही रुलाएगी। अभी भी अर्थात निश्चिंत ही वक्त है। एक बात तुम्हें समझना ही होगा, जीवन के इस सफर में कुछ भी हमारा नहीं है। जो अभी हमारे पास है बस वही हमारे लिए बेहतरीन है। एक बात समझ लीजिए कि जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो हमेशा आपको उत्तम कर्म करते ही जाना है। रिश्ता सस्ता है लेकिन निभाना मात्र महंगा है। मित्रों, शांत रहिए, जल्दी आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उससे बेहतरीन आपका जीवन जल्दी हो जाएगा। अगर आप अभी भी चिंतित है,
तो वह आपकी चिंता व्यर्थ है। मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए, जीवन की अर्थात हर चिंता एक प्रकार व्यर्थ है। अगर आनंद आपको प्राप्त करना है तो आनंद मात्र आपको निश्चिंत ही देना होगा। प्रथम समझिए, आप अपने जीवन को, जो जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, वह सब कुछ आपके लिए बेहतरीन ही हो रहा है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंता में है, अगर आप अभी भी जीवन में चिंता कर रहे हैं, तो वह मात्र आपकी चिंता व्यर्थ है। एक बात हमें समझना चाहिए, जीवन के इस शरीयत में कुछ भी हमारा नहीं है और कुछ भी हमारा यहाँ पर रहेगा नहीं। इसलिए आप ज़्यादा कभी चिंता करिए मत। मित्रों, जल्दी ही आपका जीवन अर्थात उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, उससे भी बेहतरीन निश्चिंती आपको इस जीवन में मिलेगा। बस आपको एक ही बात यहाँ पर समझना चाहिए, कुछ भी तुम्हारा यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर कुछ भी तुम्हारा रहेगा नहीं। प्रथम अर्थात निश्चिंती तुम समझो। मित्रों, जीवन की अर्थात जीवन की हर एक बात हमारे लिए बेहतरीन ही है। प्रथम तुम्हें एक बात समझना होगा, जो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है उससे भी बेहतरीन तुम्हें ईश्वर निश्चिंत ही देंगे। अगर जीवन के इस सफ़र में तुम्हें शांत रहना आता नहीं तो कभी भी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे नहीं। मित्रों, जल्दी ही आपके जीवन में आनंद आएगा और जल्दी तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने निश्चिंत ही प्रयत्न किए थे। ईश्वर की शक्तियाँ जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है ना, निश्चिंत ही उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। मित्रों, प्रथम समझिए, आपका जीवन अर्थात आपके जीवन में अभी जो कुछ निश्चिंत हो रहा है और घटित हो रहा है, वो सब कुछ आपके लिए बेहतरीन ही है। इसलिए ज़्यादातर आप चिंता को छोड़ दीजिए। श्री साई कहते हैं, शांत रहकर देख बंदे, तेरा जीवन बदल जाएगा। जो तूने अर्थात अभी तक खोया है उसे बेहतरीन तेरा जीवन निश्चिंत हो जाएगा। मित्रों, समझ कर देखिए, जो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, जो ईश्वर हर समय आपको आपके जीवन में आनंदमय करो अर्थात आनंदी करते हैं, वह ईश्वर आपको कभी भी जीवन में दुखी नहीं कर सकते। प्रथम समझिए, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे नहीं तो कभी भी आप जीवन में आनंदी मात्र निश्चिंत रहोगे नहीं। बस यही हमें जीवन में एक प्रकार समझना है। ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमने अर्थात जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, उससे भी निश्चिंत ही बेहतरीन हमारा जीवन हो जाएगा। मित्रों, ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ निश्चिंत ही है। इसलिए अब मात्र चिंता करना छोड़ दीजिए। साई कहते हैं, हाँ, तेरा जीवन आनंददायी है और आनंद तुम्हारे जीवन में हमेशा रहता है। एक बात समझ लीजिए, आनंद ईश्वर उन्हीं को देते हैं जो हमेशा के लिए उत्तम प्रकार से अपने मन को आनंदित रखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा हर बातों में दुखी रहता है उसके जीवन में कभी भी आनंद आते नहीं। मित्रों, प्रथम आपको समझना ही होगा, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो अब मात्र आपको जीवन में उत्तम कर्म करनी होगी। श्री साई कहते हैं, आग निश्चिंत ही शांत रहिए, उत्तम कर्म करिए, आनंदी रहकर जीवन जिए। अगर कोई व्यक्ति आपको दुखी करे तो अर्थात आप पूर्णत्व दुखी होइए मत। मित्रों, प्रथम आपको समझना होगा, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो हमेशा आपको आनंदी रहकर उत्तम कर्म करना होगा। यही हमें जीवन में उत्तम तरीके से समझना होगा। ईश्वर की कृपा से जल्दी ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा
और निश्चिंत आपके जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो जाएगा वह सब कुछ बेहतरीन ही प्राप्त होते जाएगा। बस एक ही बात तुम्हें समझना है कि जीवन के इस सफर में कुछ तुम्हारे पास हो या ना हो, लेकिन ईश्वर की कृपा हमेशा तुम पर निश्चिंत ही रहती है। मित्रों, प्रथम समझिए, अगर जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना हो तो आनंद आपको हर व्यक्तियों को देना होगा। आज का यह संदेश निश्चिंत ही आपका जीवन बदल कर रख देगा। प्यारे साईं भक्तों, एक बात आपको समझना ही होगा कि अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो प्रथम आपको निश्चिंत ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। श्री साईं कहते हैं, जो तूने आप तक अर्थात निश्चिंत ही पूर्णत्व तेरे से दूर गया है, उससे बेहतरीन तुम्हारे जीवन में जल्दी आएगा। प्यारे साईं भक्तों, एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है और उनकी कृपा से हमारा जीवन आनंदमय है और निश्चिंत ही आनंदमय हो रहा है। इसलिए आप अभी भी चिंतित है तो वह चिंता आपके लिए पूर्णत्व व्यर्थ है। एक बात समझ कर देखिए और समझ लीजिए, आप जीवन में अर्थात आपने अभी तक जीवन में जो कुछ निश्चिंत ही गवाया है उससे भी बेहतरीन आपको जीवन में निश्चिंत ही मिल जाएगा। सिर्फ ईश्वर पर आप विश्वास करिए। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, बंदे तेरे जीवन के इस सफर में तेरे साथ कोई रहे और अगर ना रहे, लेकिन मेरी कृपा मात्र तेरे साथ निश्चिंत ही है। बस आपको एक ही बात समझना चाहिए, ईश्वर हमेशा सबके साथ रहते हैं और हमेशा रहेंगे। प्यारे साईं भक्तों, यह आज का यह संदेश अगर आपने भी निश्चिंत ही पूर्णत्व समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यह संदेश पूर्ण सुनने के लिए धन्यवाद। निश्चिंत ही हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। अगर आपने अभी भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में ओम साई राम, ओम साईनाथ जरूर टाइप करिए ताकि निश्चिंत हमें भी प्रेरणा मिले ऐसी संदेश अपलोड करने के लिए। मित्रों, धन्यवाद।